देखिए पहली बात तो ये पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? एक मिनट, ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? कमर चीमा, क्या भाषा है आपकी? एक मिनट, कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, कमर चीमा, शर्म कीजिए आप। आपको आमंत्रित किया हमने अपने बोला कीड़े मकोड़े, अपने शो पर। रिपीट करना जरा एक बार। मुसलमानों को कब बचाना है? कमर चीमा किसको, एक मिनट जरा, एक मिनट, कमर चीमा को लो। कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप? मुसलमानों को एक मिनट सुनिए, ओए मुसलमानों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, इसलिए ये बात तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे, ठीक है? जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए। तो ये मुसलमान की बात मत करो। और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको? हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। शुरू कर दी। शर्म नहीं आई कमर चीना? जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं, मौलाना कमर चीमा जैसे। भाई साहब, जिनके टीचर ऐसे होंगे वो आतंकवादी समझेंगे। कीड़े मकोड़े, आपने समझ गया? आपके लिए जो गैर मुसलमान है वो तो कीड़े मकोड़ा है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। यही आपने प्रूव कर दिया ना, यही प्रूव कर दिया आपने आज सबके सामने बोल के। तो अब मैं समझ गया। इसीलिए जिस स्टूडेंट को, जो पाकिस्तानी देख रहा है, जिसका कमर चीमा टीचर है, मैं उस पाकिस्तानी को बोलता हूं, बच्चे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी और एक खुदकुशी की सुसाइड बेल्ट होगी, क्योंकि तुम्हारा टीचर कमर चीमा है। ये यही सिखाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, उसको मार दो। यही सिखाएगा कमर चीमा। और कमर चीमा सुनो, एक और चीज तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने, तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। अभी अरब 500 रुपए, अरब तुम लोग अरब के जूते पॉलिश करते हो। तुम्हें तो मुसलमान भी नहीं मानते, तुम्हें कन्वर्टेड मानते हैं। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो। कि ये जो मैंने गलती कर दी। सुचारिता 500 रुपए के खुले हैं आपके पास? आपके 500 रुपए के खुले हैं क्या सुचारिता आपके पास? 100 रुपए दीजिए। मैंने 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए। मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिए कमर चीमा को। गलती हो गई मुझसे, चाहता हूँ 100 रुपए दिया जाए कमर चीमा को। कमर चीमा, कीड़े मकोड़े, कमर चीमा, सुनो मेरी बात। लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, बड़ा उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके। खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है। सुनो, खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है। तुम और तुम्हारे भिखमंगे प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान, कोकेन का नशेड़ी जो है, नशेड़ी कोकेन का, उसको बोल देना इमरान खान के लिए 2000 रुपए और तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का नोट। भाई पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे चीन के साथ हमारा पैसे का राजा पैसा, चीन के साथ पैसे का लेना देना है। तुम दलालों के साथ हमारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। $100 बिलियन की 1 साल की ट्रेड है और 10 साल के अंदर 500 बिलियन की होने वाली है। जब 2 सेठ बात कर रहे हो, तो बीच में कंगालों को नहीं आना चाहिए। राजा फैसल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या रियाज नायकू दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी था कि नहीं था? बस हाँ या ना। क्या साध्वी प्रज्ञा दहशतगर्द है कि नहीं है? रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था? दहशतगर्द है कि नहीं है? देखिए सुनिए, जिहाद टीवी के एडिटर, सुनो मेरी बात। दहशतगर्द है कि नहीं? सुनो, एक मिनट।
साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोड़ा है, जो हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, रियाज नायकू आतंकवादी था कि नहीं था? हाँ या ना? जानता है देश, हाँ या ना? हाँ या ना? की रियाज नायकू आतंकवादी था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे नहीं, पहले नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है कि नहीं है? नहीं, सुनिए, कर्नल पुरोहित दहशतगर्द है या नहीं है? मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए, मेरी इसको निकालो यहाँ से। मैं अरे निकालो इसको सुचारता यहाँ से पहले। मैं मुश्ताक, अरे इसको निकालो यहाँ से। गेट आउट। एक ही बात पूछ रही हूँ, एक मिनट यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए आईएसआई के एजेंट। मैं सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको गंजे को यहाँ से। पूछ रही हूँ, सुनिए। कोई मत पूछो इसको सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से। लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से, भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से, भागो, वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा। दूसरी चीज, गौरव साहब, मैं जहां आपसे तक सबसे बात पहले एक चीज सावरकर कहता की है, हूं, कल आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आप वो बात वापस लीजिए। मैं समझ रहा हूं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पहले शब्द कल के वापस ले लीजिए। चक्कर में हो कि किसी तरीके से तुम्हारी तरफ, तुम्हारे व्यू देख के, तुम्हारे व्यू देख के, तुम्हारी बातें सुन के राहुल गांधी तुम्हारी तरफ दो टुकड़े डाल देंगे। खाओ बेटा, गांधीवादी हूं, आप मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। दो टुकड़े खाओ, तुम ये राहुल गांधी करते दिखाएंगे। अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अर्नब, किसने दिया पैसा? भाजपा से पूछिए ना। बोलो गौरव, कुछ अर्नब, मैं बताता हूं, एक तो ये माजिद हैदरी झूठ बोल रहा है, माजिद हैदरी ये बोल रहा है अर्नब कि मैंने रोजा खोला, ये भारत है, भारत। इसने रोजे रखे ही नहीं है, ये खा पी रहा था। अब इस कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनको दिखा रहा है टीवी पे कि देखो मैं सच्चा मुसलमान हूं। ये झूठा है, इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। वो बात नहीं है गौरव, दूसरी चीज, मुद्दे पे मत जाओ, मुद्दे पे रहिए। शक्ल से आतंकी लगता है, शक्ल से आतंकी, मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे रहो। वही चीज, मुद्दे पे, वही अर्नब, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है अर्नब, जो आदमी रियाज नायकू को रियाज भाई बोलता है। ये आदमी है और कह रहा है कि भैया क्योंकि आपने इंटरनेट नहीं दिया इसलिए वहां पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि फौज उनकी छातियों पे गोली नहीं ठोक रही। जिस दिन इंडियन आर्मी ने 4 को गिरा दिया, दुम दबक के घर में बैठ जाएंगे। अर्जुन जी, आप जरा जो भी बोलेंगे ना, आप सोच समझ के बोले, क्योंकि याद रखिए ये पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। एक दो बात याद रखिए अर्जुन जी, कभी आप पाकिस्तानी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए, मगर पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने ना कभी, दूसरी बात भी बहुत दफा कहा है, जी बोलिए, पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं, सारा कुछ यही देशभक्ति इसको कहते हैं। देखिए, और अर्नब, मैं इनको सल्यूट करता हूं। इनका मुल्क का जितना बेड़ा गर्क हो, लेकिन टीवी पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म, ये कितना भी बड़ा जोक समझे हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तानी लोटपोट हो रहे होंगे सुन के कि ये बात क्या कह दी इन लोगों ने, लेकिन ये अड़ी हुई है अपनी बात पे। पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। करता है भारत में, बिल्कुल, बोलिए। पाकिस्तान को कह देते हैं, नहीं पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आरजू जी, आप देखिए, आरजू जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक सवाल है, अगर अर्नब इजाजत दें तो एक सवाल आपसे बोल दूं, एक बात बोल दूं आपसे। आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी। देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं, बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं गौरव आर्या, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर
आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया है। फखर साहब, अटैक तो यहाँ पे भी देखिए इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई? पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है फकर, गजब है, गजब है, गजब, गजब दोस्तों, गजब। टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले से आप पूछिए, मारिया इकबाल तराना है वो इस्लामाबाद से, 15 रुपए का रेट कहां से? लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। पहले अर्नब कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में? बस हम अगर दहशतगर्दी को करें तो तब भी टेंशन, अगर हम बेच दें तो आपको टेंशन। आपकी खुश सुधांशु जी देखिए, आपकी जान, सुधांशु जी देखिए आपकी इनको, जान कैसे ठीक होगी, खुश अरे होगी? भाई, मैं चीमा साहब एक सवाल करते हो, चीमा साहब एक सवाल बना देते हो, कभी भी ये कहते हो कि जी वो बेचने लगे। चीमा साहब, आपको तकलीफ, चीमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है चीमा साहब। स्पेशल चीज चाहिए आपको। चीमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है। फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ?